बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारियों परेशानियों को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट हैं इसके। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम दोनों पार्ट्स सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 19.2 का। तो आज ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल्स। सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे इसके अंदर, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। उन्होंने क्या कहा है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से और क्रैमर्स रूल के ज़रिए से। तो हम यहाँ पर 2 तरीक़ों से इनका सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को, अच्छा ये 2 इक्वेशंस हैं, ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। यहाँ पे 2x + 3y = 14, यहाँ पे -4 है, यहाँ पर आप x लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी x आएगा। बुक में जो है x नहीं लिखा हुआ। -4x + y = 28। इसको हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन में दिया हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे राइटिंग given matrix in given equations है, इसलिए इक्वेशंस राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अच्छा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये ज़रा देखिएगा। हम लिखेंगे 2 - 4, मैट्रिक्स का साइन 2 लिखा, इसके नीचे है -4 ऐसे लिखा, फिर है 3 लिखा, फिर y के साथ कुछ नहीं है, 1 है, इसका मतलब है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 1 और ये क्लोज। अब यहाँ पर मैं एक और मैट्रिक्स बनाऊंगी, उसके अंदर क्या लिखूंगी? x और y। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। 2 इक्वेशंस को हम इस तरह से करके लिख रहे हैं। क्या लिखा मैंने? पहले 2 - 4 2 - 4 3 1 लिखा। उसके बाद एक मैट्रिक्स बना के x और y लिखेंगे, क्योंकि मालूम हमें x और y ही करना है। अच्छा जी, उसके बाद इज़ इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स, फिर ये 14 और 28 यहाँ पे लिखेंगे, 14 और 28। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हमने इस इक्वेशन को। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x = A इन्वर्स B। ठीक है, अब ये जो है इसको हम कंसिडर करेंगे A, ये A है, और ये जो है इसको हम कंसिडर करेंगे x, और ये जो है इसको हम कंसिडर करेंगे b। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, x ये रहा, हमें पता है, b ये रहा। अब a तो है लेकिन a इन्वर्स नहीं है। क्या? हमें x मालूम करने के लिए a इन्वर्स और b चाहिए, b तो हैगा और x भी हैगा, a इन्वर्स नहीं है। a इन्वर्स नहीं है लेकिन a तो है ना, तो हम a मैट्रिक्स के ज़रिए से a इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो a इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? a इन्वर्स = 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a और फिर एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ये क्या है? a इन्वर्स का फार्मूला है। a इन्वर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? 1/, डिटर्मिनेंट
तो सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे, उसके बाद फिर ए इन्वर्स मालूम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए ये है हमारे पास 2 3 -4 1। इसको यहीं आगे सॉल्व करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका आप पिछली वीडियोज़ में सीख चुके हैं, नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा। शुरू की जो क्वेश्चन है उसमें सिखाया गया है। -3 मल्टीप्लाई बाई -4, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 13 14, तो ये आपका आया 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया हमारे पास 14। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कैसे करते हैं? ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो हम ये वाला और ये वाला जो एलिमेंट है इनकी जगह को चेंज करेंगे, मतलब 1 को 2 की जगह ले आएंगे, 2 को 1 की जगह ले आएंगे। तो मैंने लिखा 2 की जगह 1 लिखा और 1 की जगह 2 लिख दिया। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन एक्सचेंज कर देंगे, माइनस का है इसको दे देंगे, प्लस वाला इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस का 4। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम मालूम करेंगे ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा जी, मैं लिखा ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, ए इन्वर्स मालूम करें 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए था हमारे पास 14, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया था 1 -3 4 और 2, हम निकाल चुके हैं इसको। अब अच्छा, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, जो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं इस इन्वर्स को हम यहीं पर रखेंगे, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करके अभी डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब हमें x भी पता है, ए इन्वर्स भी पता चल गया और b भी पता चल गया। अब हम जस्ट यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x जो है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखें ये a है, ये x है और ये b है। तो x की जगह पर मैं x और y लिखूँगी, ठीक है। a इन्वर्स की जगह पे a इन्वर्स लिखूँगी, इस a का काम अभी वहाँ पर नहीं है। और b की जगह पे 14 और 28 लिखेंगे हम। x की जगह x और y, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स, ये पूरा, ये ए इन्वर्स हमने निकाला, ये पूरा लिखेंगे। किसके बराबर है ए इन्वर्स? 1 अपॉन 14 और 1 -3 4 2, और फिर b क्या था हमारे पास 14 और 28। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये x y एज इट इज़ लिखा, 1 अपॉन 14 एज इट इज़ लिखा। अब ये देखें, ये दो मैट्रिसेस हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, 1 2 कॉलम है, तो प्लस के साइन के साथ मैंने 2 ब्रैकेट्स बना दिए। 1 2 रो हैं, तो यहाँ पर मैंने एक और रो बना दी। 1 2 रो हो गई। अब यहाँ पे देखना है कॉलम 1 है, एक ही कॉलम बना हुआ है, बस इसको इतना ही रहने देंगे क्योंकि दूसरे मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। तो 1 -3 1 -3 4 और 2, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, 14 28 14 28 14 28, x y फोर्टीन 1 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई 3 84, 14 4 ज़ा 56, 28 2 ज़ा प्लस का 56, x y 1 अपॉन 14
इनको हम 14 माइनस 84 माइनस का 70, 56 प्लस 56 112। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 को माइनस 70 से मल्टीप्लाई किया तो 70 माइनस 70 अपॉन 14, ठीक है। 1 को माइनस 70 से मल्टीप्लाई किया 70 और नीचे ये 14 का 14। अच्छा जी, अब यहाँ पर 1 को 114 से मल्टीप्लाई किया तो 112 अपॉन 14। कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ पर इनको 70 को और 14 को हम यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसके आगे x और y लिखा मैंने। अब माइनस 70 और 14 को डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आएगा -5 और 112 डिवाइडेड बाई 14 8। तो x -5 और y 8। तो मैं यहाँ लिखूँगी x इज़ इक्वल टू -5, y इज़ इक्वल टू 8। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, मतलब सॉल्यूशन सेट x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, किताब के अंदर जो है माइनस का साइन नहीं है, माइनस का साइन ही आएगा यहाँ पर। बुक में जो है आपके प्लस का 5 है और ये 8 ही है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। क्योंकि जब हम क्रैमर रूल्स के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया है, अभी हमें क्रैमर्स रूल्स भी करना है। उसका भी आंसर यही आना चाहिए। उसका भी आंसर अगर -5 आया तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। किताब में जो माइनस का साइन नहीं लगा हुआ प्लस का 5 है वो गलत है। अब हम इसका क्रैमर रूल्स के ज़रिए से सॉल्यूशन निकालते हैं। वो अगर ये सेम आया तो इसका मतलब हमने सवाल सही सॉल्व किया है। चलिए क्रैमर रूल्स करेंगे इसी सवाल का। बाय क्रैमर्स रूल। अच्छा, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँगी यहाँ दोबारा से 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 14 माइनस 4x प्लस y इज़ इक्वल टू 28। अच्छा, क्रैमर्स रूल्स में x और y मालूम करने का जो फार्मूला है, x का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y का जो फार्मूला है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये जो है इसका फार्मूला है, ये थोड़ा सा अलग है, शायद ही आपने कभी पढ़ा हो, तो इसको ज़रा ध्यान से सीखिएगा। वैसे जो अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया है वो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कभी, 9 में ही आप लोगों को ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। यहाँ क्रैमर रूल्स देखिएगा, इसके अंदर यहाँ ये ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ये इक्वेशन है, अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर A1 A2, ठीक है, ये हमें चाहिए यहाँ पर। अब हम इक्वेशंस के ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसी इक्वेशंस में से हमें मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। हम इसको A मैट्रिक्स बनाएंगे, A1 मैट्रिक्स बनाएंगे और A2 मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमें ये सब पुट करना है। अब वो कैसे बनाएंगे, देखिए A मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, A मैट्रिक्स का जो एक फार्मूला होता है इसमें वो आप याद रखिएगा, वो होता है A1 A2 B1 B2, ठीक है। और A1 मालूम करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर C1 C2 B1 B2, और A2 मैट्रिक्स के लिए हम करेंगे A1 A2 C1 C2, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। क्रैमर रूल्स हम जब करते हैं, क्रैमर रूल्स के ज़रिए से हम सॉल्यूशन मालूम करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए इस इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखना है। ए मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, A1 A2 B1 B2। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है ये भी मैं बताती हूँ आपको। फिर A1 के लिए हमने क्या करना है, C1 C2 B1 B2
A2 के लिए A1, A2, C1 और C2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए है A1, A2, B1, B2, C1, C2। ये क्या है? देखिए इक्वेशन के अंदर आ जाइए आप। यहाँ पर ये जो लिखा है ये आपके पास है A1 और ये आपके पास है साइन के साथ A2, ठीक है। और ये आपके साथ साइन के साथ इसको हम बोलेंगे B1 और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो ये क्या है B2। और ये जो है आपके पास है C1 और ये है आपके पास C2। बस यहाँ से देखकर यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब हम ए मैट्रिक्स बना रहे हैं तो A1, A2, B1, B2 देखेंगे तो A1 है 2 और A2 है -4, तो A1, A2 मैं लिखूँगी 2 और -4। B1, B2 तो B1 ये है और B2 ये है, तो मैं लिखूँगी 3 और 1। ये लिए जी A मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब A1 मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, कौन कौन से लिखेंगे? C1, C2, B1, B2। तो C1, C2 ये रहा 14 और 28, B1, B2 3 और 1, 3 और 1 लिख दिया। अच्छा जी A2 मैट्रिक्स के लिए A1, A2 तो 2 और -4 लिखा, 2 -4, C1, C2 14 और 28। चलिए जी ठीक है, समझ में आ गया। ये आसान है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को देखा जाए और फिर क्रैमर रूल्स को देखा जाए तो मेरी नज़र में ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। बस अगर आपको ये चीज़ याद हो जाए, अगर आपको ये चीज़ याद है ना तो बहुत आसान है। अब देखिए क्या करना है, बस इन तीनों के डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं, उसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू ईजिली पता चल जाएगी। चलिए अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 और A2 मालूम करेंगे तो आराम से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे सबसे पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये 2, 3, -4 और 1। तो 2 × 1 -3 × -4। तो 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 12 13 14 14 आ गए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 14। आप डिटर्मिनेंट ऑफ A1 मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए A1 का मैट्रिक्स लिखेंगे 14, 3, 28 और 1। तो 14 × 1 -3 × 28। तो 14 1 ज़ा 14 -28 3 ज़ा 84। 84 14 -84 करेंगे अब तो -70 -70 आया हमारे पास -70 डिटर्मिनेंट ऑफ A1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A2, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A2 के लिए हम क्या करेंगे, A2 का जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे। A2 का जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2 -4 14 और 28। -28 × 2 -14 × -4। 28 2 ज़ा 56 प्लस 14 4 ज़ा 56। तो 56 प्लस 56 112। तो यह आया हमारे पास 112। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A2। अब हम सॉल्यूशन मालूम करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे हम। अब मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 कितना है हमारे पास, ये रहा 14 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज़ इक्वल टू -70।
तो हम इसको डिवाइड करेंगे 14 डिवाइडेड बाय -70। गलत लिख दिया, गलत 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 गलत। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है हमारे पास, ये रहा, ये वाला है -70 ऊपर आएगा। -70 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 14। इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -5। तो हमारे पास इसका आंसर आया x का -5। अब y हम फाइंड करेंगे तो y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 है 112 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a है 14। इसको हम डिवाइड करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू हमारे पास आई 8। अब देखिए x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 8, और हम अगर इन्वर्जन मेथड देखें तो उसमें भी -5 और 8 आया था। इसका मतलब है -5 हमारा आंसर सही है, क्योंकि दोनों का हमारा -5 में ही आया है आंसर। किताब में प्लस का 5 है वो गलत है। तो ये हो गया आपका आंसर। ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ है। अब पार्ट 2 जो है वो भी इसी तरह से होगा, करेंगे हम आज की वीडियो में, कोशिश करेंगे वो भी हम सॉल्व करें। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। चलिए जी, पार्ट 2 है इसका। 2x - 4y इज इक्वल टू -12, 2y + 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे पहले। देखिए 2x - 4y इज़ इक्वल टू -12। अब आप नीचे वाली इक्वेशन अगर देखें तो इसमें इन्होंने y की वैल्यू पहले लिख दी है और x की बाद में लिखी है, तो दोनों प्लस में है, कोई मसला नहीं है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, साइन दोनों के प्लस में ही है। तो 3x + 2y इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये x के नीचे x वाली वैल्यू आ गई, y के नीचे y वाली, इसको अरेंज करना है क्योंकि ये y है और ये x है। 3x को मैंने पहले लिखा, 2y को बाद में लिखा। अब वही मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझा चुकी हूँ, उसी तरह से होगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा तेज़ी से करूँगी। राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 3 -4 2 x y -12 0। तो ये a, ये है x और ये है b। तो x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। ए इन्वर्स मालूम करेंगे। ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे। टू -4 3 2 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 12 13 14 15 16। तो ये आपके पास आएगा 16। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 2 प्लस का 4 माइनस का 3। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 16 और एडजॉइंट ऑफ ए वो है 2 4 -3 और 2। तो यहाँ पर मज़ीद इसको यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर ए इन्वर्स, यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ेंगे। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो अब हम ये जब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे करेंगे। अब हम फार्मूला लिखेंगे x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी।
तो x की जगह पर x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये पूरा लिख देंगे, 1/16, 2 4 -3 2, और b की जगह पे हम लिखेंगे -12 और 0। तो x y 1/16 12 2 ज़ा 24, माइनस का 24, 4 0 0 ख़त्म कर देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 12 3 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 0 0, इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो -12 और 36, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे इससे। एक्स वाई 1 को 24 से किया तो ये आया -24/16। अच्छा जी, 36 1 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36/16। एक्स वाई डिवाइड किया -24 को 16 से, तो यह है हमारे पास -3/2। किससे किया इसको? 8 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24, तो 3/2 आ गया। अब ये यहाँ पे ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9/4। तो x किसके बराबर है? x -3/2 और y इज़ इक्वल टू 9/2। ये है आपका आंसर। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2, y की वैल्यू 9/2 नहीं 9/4। ये आ गए हमारे पास 9/4 y की वैल्यू। अच्छा जी, अब हम इसका क्रैमर रूल्स के ज़रिए से x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। चलिए जी, वो भी करते हैं। इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली है। x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के लिए हम क्या करते हैं? a1 a2 b1 b2, और a1 मैट्रिक्स के लिए हम करते हैं c1 c2 b1 b2, और a2 के लिए हम करेंगे a1 a2 c1 c2। चलिए जी, ये है आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये है c1 c2, ये है b1, मतलब कि सिर्फ -4, b1 और b2, a1 a2, बस पुट कर देंगे यहाँ पे a1 a2, 2 और 3, b1 b2, -4 और 2, c1 -12 c2 0। b1 b2 -4 और 2, a1 2 3 c1 c2 -12 और 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम कर लेंगे इसमें, तो 2 -4 3 और 2, तो 2 2 ज़ा 4 -4 4 3 ज़ा 12, 12 13 14 15 16, तो ये हमारे पास आया 16। और डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 मालूम करते हैं, तो ये हमारे पास है -12 -4 0 और 2, तो 12 2 ज़ा 24, माइनस का 24, 4 0 ज़ा 0, प्लस का 0, तो -24।
डिटर्मिनेंट ऑफ A2, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 के लिए हम लिखेंगे 2 माइनस 12 3 और 0, 2 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36। तो 36 प्लस 0 इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 था हमारे पास -24, -24 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास 16। तो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो x इज इक्वल टू 3/2, माइनस का 3/2 आ गया। y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 था हमारे पास 36/16। तो 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36। तो y इज इक्वल टू 9/4। ठीक है, सेम आया, -3/2 और 9/4। ये हो गया आपके सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन मालूम कर लिया हमने। सॉल्यूशन मालूम करने को कहा था इन्होंने, हमारे पास x और y की वैल्यू मालूम करनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली। 2 ही सवाल थे इसके, मतलब 2 ही पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 8 के। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया करे। पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।